आज है संडे, दिन है रविवार और आज के दिन आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फिल्म लाइन से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछते हैं और उन्हीं का जवाब मैं आज इस संडे स्पेशल वीडियो में देता हूं। तो चलिए सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है मेरे वीडियो के नीचे कि रामा जी आपका नंबर चाहिए, हमें आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, आपसे हमें जो है ना जानकारी चाहिए। यहाँ तक कि कह दिया भाई कि आप हमें काम भी दिला दो। तो चलिए आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आज रात 9 बजे से 11 बजे मेरा मोबाइल नंबर जिन किसी के पास भी है भाई बात हो। तो आज से शुरू कर देते हैं आपसे फोन पे बात करने का सिलसिला। 9 बजे से लेकर 11 बजे केवल 2 घंटे रात को मेरा फोन नंबर चालू रहेगा, आप फोन कर सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग फोटोग्राफर हैं और उन्होंने कमेंट किया है कि भाई हम लोग शादियों में जो है वो फोटो खींचते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो क्या हमें मुंबई में जाकर काम मिलेगा? जी बिल्कुल आपको काम मिलेगा भाई। मैंने पहले भी कहा है कि आप जो काम करते हैं उसी से रिलेटेड आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। आप फोटोग्राफर हैं, आप वीडियोग्राफर हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर टीवी सीरियल या फिल्मों में कंटिन्यूटी के लिए फोटोग्राफर रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो जाके नहीं देखते, वो लोग जो है कंटिन्यूटी में कौन सा ड्रेस पहने हैं, क्या प्रॉपर्टी पहना हुआ है, गहने कौन से पहने, हर शॉट में अलग अलग जो होते हैं ना आर्टिस्ट अपने कपड़े गहने वगैरह पहनते हैं, तो वो कंटिन्यूटी के लिए जो है एक फोटोग्राफर रखा जाता है। अब बात करते हैं फिल्मों में, तो फिल्मों में भी कंटिन्यूटी के लिए जो फोटोग्राफर रखा जाता है और साथ में वीडियोग्राफर भी रखा जाता है। जब आप फिल्म देखते हैं तो मेकिंग वगैरह जो होती है ना, वो अलग से जो है एक वीडियोग्राफर जो है उसे शूट करता है। तो अगर आप जो है कि फोटो खींचना आपको अच्छा आप जानते हैं, तो आप इंडस्ट्री में फिल्म या तो फिर जो टीवी सीरियल है उसमें आप अपना कैमरा लेकर फोटोग्राफी कर सकते हैं और रोज का जो है कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपए जो है वो कमा सकते हैं। और अगर आप अच्छा कैमरा आपके पास है, आप जो है कि मेकिंग वगैरह शूट कर सकते हैं, तो भी आप ऐसे प्रोडक्शन हाउस में जाकर आप अपना बता सकते हैं कि मेरे पास कैमरा है और मैं जो है मेकिंग वगैरह शूट कर सकता हूँ। तो भाई फोटोग्राफर आप यहाँ पे भी जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आराम से जो है वो कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप में से बहुत सारे मेरे दर्शक जो हैं वो इंडिया से बाहर काम करते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं और वहाँ से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, जैसे कि अभी लंदन में भी लोग देखते हैं, अमेरिका में भी देखते हैं, सऊदी अरब में भी लोग देखते हैं, दुबई में भी देखते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, सब जगह से देखते हैं। भाई वो लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ काम करना चाहते हैं। कमेंट में है एक जगह लिखा हुआ कि हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं, मैं जो है कि इंडिया से यहाँ काम करने के लिए आया, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में करना चाहता हूँ। तो भाई साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बहुत छोटा सा इंसान हूँ मैं काम करता हूँ और तभी अपने परिवार को जो है चला पाता हूँ। तो भाई अगर आपको काम करना है फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैंने बहुत सारी जानकारी अपने चैनल पर दी है, आप उनमें से एक काम कर सकते हैं और पूरा फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार इस काम को सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आप जब भी कभी अपने इंडिया लौटें और मुंबई जब आएंगे तो आप जो है इन्हीं सब तैयारियों से उन काम को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो देखिए और कोई मनाही नहीं है, आप जब तक आप बाहर काम करें, थोड़ा पैसा वैसा कमा लीजिए, फिर आइएगा, फिर आप स्टार्ट करिएगा काम, बिंदास कर सकते हैं आप फिल्म इंडस्ट्री में काम। में से बहुत सारे लोग कैमरा के बारे में जानना चाहते हैं, टेक्नीशियन का काम करना चाहते हैं, चाहे वो कैमरा, लाइट, साउंड और बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आप लोग काम करना चाहते हैं और उसी से जुड़ा आप लोग सवाल पूछे हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या अगर हम कैमरा टेक्नीशियन का काम करें तो क्या हमें अंग्रेजी आनी चाहिए, यानी इंग्लिश उन्हें आनी चाहिए? भाई देखिए अभी इस समय जितने भी फिल्म के जो कैमरे आ रहे हैं वो बिल्कुल स्मार्ट कैमरे हैं, आपके स्मार्ट मोबाइल की तरह हैं। उनमें जो है ना फंक्शन बिल्कुल एकदम मतलब कि जिस तरह से आप अपने मोबाइल को ऑपरेट करते हो और मोबाइल चलाते हो, टच स्क्रीन वगैरह, उसी तरह से सेम फंक्शन अब कैमरे में भी आ गया है। तो अब आपको अगर
अंग्रेजी उतनी नहीं आती, लेकिन फिर भी आप पढ़े लिखे हैं तो आप कैमरा टेक्नीशियन में आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि अभी यार बिल्कुल एकदम यंग लोग हैं आप लोग, मेरी जो वीडियो जो देखते हैं वो 25 साल से लेकर 34 साल तक की उम्र के लोग देखते हैं। तो अगर आप कैमरा टेक्नीशियन में आना चाहते हैं तो भाई अंग्रेजी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कर लीजिए बड़ी अच्छी तरीके से, और अगर आपने अभी नहीं की है तो भाई मैं कहूँगा कि कैमरे के बारे में थोड़ा सा जो है वो सर्च कर लीजिए या देख लीजिए। अंग्रेजी में जहाँ तक कहूँगा वो आपको उसके फंक्शन पढ़ने आने चाहिए, उसके बारे में क्या लिखा है वो तो भी आना चाहिए। तो भाई बदल रहा है ज़माना, पहले निगेटिव कैमरा था, उसमें निगेटिव लगती थी, वो सब बिल्कुल वो उस समय का पढ़ा लिखा नहीं चलता था। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि जी हाँ दोस्तों, आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी जो है अगर आपको उतना ज़्यादा नहीं आती है, बोलने वगैरह नहीं आती, लेकिन समझने आना चाहिए कि फंक्शन जो भी उसमें जो है मेन्यू है, जो उसमें कलर्स होते हैं, जो फ्रेम रेट होता है, वो क्या क्या उसमें ऑप्शन होता है, वो तो आपको समझ में आना चाहिए। तभी तो आप कैमरे को अच्छी तरीके से उसको सेटिंग कर पाओगे, एक कैमरामैन को क्या चाहिए वो आप बता पाओगे। तो भाई अंग्रेजी जहाँ तक है 50% आनी चाहिए, मैं तो 100 कहूँगा, लेकिन फिर भी आप मध्यम वर्गीय परिवार हैं, काफ़ी लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, अंग्रेजी स्कूल में नहीं जा पाते, हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो भाई आपको आनी चाहिए अंग्रेजी, ठीक है। हमारे एक दर्शक हैं और उन्होंने कमेंट में लिखा है कि मैं विकलांग हूँ लेकिन मैं बिना किसी सहारे के चल फिर सकता हूँ, तो क्या मैं फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर सकता हूँ। और उसी के नीचे और भी भाइयों ने कमेंट किया है कि ये मेरा भी सवाल है, मैं भी विकलांग हूँ। यानी आप में से बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा जो है उन्हें दिक्कत है और विकलांग है, और वो सोच रहे हैं कि हम इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो वो ये सवाल कर रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि भाई आप शरीर से विकलांग हैं लेकिन मन से आप बिल्कुल मजबूत हैं दोस्तों। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई आपको मतलब कि नज़रअंदाज करेगा या आपको काम नहीं देगा। भाई देखिए बहुत सारे ऐसे जो है ना एग्जाम्पल हैं कि जो अभी जो ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं लेकिन उनके पास जो है उतना ताकत है, उतना दिमाग है, उतना पावर है कि वो बड़े से बड़ा जो 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 पूर्ण तरीके से जिसका शरीर ठीक है वो भी नहीं कर पाते जो विकलांग लोग कर पाते। तो भाई आप जो अपने शरीर पे जो कमी है उसको भूलिए, लेकिन एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या काम होता है, किस प्रकार से वो काम करता है, उसकी जानकारी आप लीजिए। और आप में अगर हौसला है, हिम्मत है, तो एक बार जो है जो डायरेक्टर होते हैं उनसे मुलाकात करिए और आप उनको कहिए कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। तो अभी से ही तैयारी शुरू करिए। अगर आपके आसपास में कोई अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा, ऐसा कोई स्कूल होगा जहां सिखा रहे हैं, तो आप वहां पर उस हुनर को सीखिए। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं आप। तो भाई सीखने की कोशिश करिए और फिर जो है डायरेक्टर से मुलाकात करिए और फिर देखिए आपको जरूर जो है, आप भले शरीर से विकलांग है लेकिन आपका हौसला बहुत मजबूत है। तो भाई आपका स्वागत है, फिल्म लाइन में आप कर सकते हैं। संडे स्पेशल वीडियो की तैयारी कर रहा था, आप लोगों के सवाल जो है मैं जरा देख रहा था कि भाई क्या क्या सवालों के जवाब देना है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर लड़कियां जो है वो भी काफ़ी सारा सवाल पूछी हैं। तो भाई एक सवाल बहुत ही पूछा गया है कि बताइए रामा जी की लड़कियां जो है फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन सा काम कर सकती हैं। लड़कियों के लिए बताइए कि भाई वो क्या काम करें और कैसे वो इंडस्ट्री में आगे बढ़ें। एक्टर के अलावा देखिए भाई, एक्टर तो आप बनेंगे तो भाई ऑडिशन वगैरह तो देना ही पड़ेगा, और फिल्म में तो यार लड़कियां रहती हैं और बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो कैमरे के पीछे जितना काम होता है उसमें भी बहुत सारे जो है 50% लड़कियां ही रहती हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेकअप में आप जा सकते हैं, उसके बाद हेयर ड्रेसर में आप जा सकते हैं, पर्सनल बॉय में अगर हीरोइन की जो बॉय होती है जो उनको चाय पानी नाश्ता और पानी वगैरह उनके साथ में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद देखिए आप जो है ना आर्ट डायरेक्टर, आर्ट का काम देखिए लड़कियां होती है ना बहुत सारा आर्ट का काम अच्छे से कर लेती हैं, तो जो आर्ट डिजाइन का जो होता है, आर्ट डायरेक्टर का जो होता है काम, वो भी आप कर सकती हैं। ड्रेस डिजाइन का भी आप काम कर सकते हैं। तो भाई ये तो इतने सारे काम हैं यार कि आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, भाई आप वो काम कर सकते हैं। और एक बात बता देता हूँ आपको कि मैंने देखा है कि लड़कियां जब सवाल पूछती हैं तो उसके कमेंट के नीचे रिप्लाई बहुत लोग दे देते हैं। और मैंने देखा अभी हाल ही में कि एक लड़की कमेंट कर रही थी कि मुझे आपके साथ में काम करना है, आपकी इंडस्ट्री में काम करना है, मैं कैसे काम करूँगी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं बहुत छोटी सी हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करें, प्लीज़ मुझे कुछ बताइए। तो वहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है कि भाई आप मुंबई आ जाओ, हम आपको काम देंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो मैं ऐसी लड़कियों को कहना चाहता हूँ या ऐसे लड़कों को भी मैं कहना चाहता हूँ जो लोग आपको रिप्लाई करते हैं, तो भाई देखिए ये चैनल है,
चैनल पे आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सबको ये दिखाई देता है। तो मैं सबको ये कहूँगा कि देखिए, जो लोग आपको कमेंट का जवाब देते हैं, मेरे अलावा जो लोग जवाब देते हैं, तो भाई उनसे थोड़ा होशियार रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे जो है धोखा देने वाले लोग जो है ना, वो नज़र बना के रखते हैं, आपके ऊपर वॉच करते रहते हैं, आपके कमेंट को बराबर पढ़ते रहते हैं और आपको रिप्लाई भी करते हैं। और मैंने मना भी किया है बहुत सारे लोगों को कि भाई आप लोग अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत रखें, क्योंकि देखिए, मैं फ़ोन करूँगा ना करूँ, लेकिन ऐसे धोखा देने वाले लोग, ऐसे चीटिंग जो करने वाले लोग हैं, जो आपसे पैसा लूटना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर फ़ोन करेंगे और आपको लालच देंगे। तो इसीलिए कहूँगा कि कमेंट में सवाल पूछिए और मैं कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए, लेकिन कोई दूसरा अगर आपको जवाब देता है और कहता है कि ये नंबर है, इस पे कॉल करिए, मुझसे मुलाकात करिए, तो थोड़ा बच के रहिएगा और अपना नंबर, मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल मत दीजिएगा। और हाँ, मेरा नंबर अभी आपको नहीं मिला होगा, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बोल तो दिया है कि आज रात को जो है मोबाइल चालू रहेगा, नंबर कहाँ है? तो भाई मेरी वीडियो के अंदर नंबर है, ढूंढ लीजिए और आज रात कॉल करिए, ठीक है? तो चलिए, अभी आपके मन में अभी बहुत सारा अगर अभी सवाल है तो प्लीज़ यार कमेंट इस वाले वीडियो में करिए ना, नीचे कमेंट करिए। मैं अगले संडे जो वीडियो बनाऊंगा, संडे स्पेशल, उसमें आपका सवाल जरूर लूंगा। हाँ, मेरी गलती है कि मैं आप लोगों का नाम नहीं ले पाता हूँ, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जिन सवालों का जवाब दिया है, उनमें से आप में से बहुत सारे लोगों का कोई ना कोई तो प्रश्न जरूर होगा और आज आपको जवाब मिल चुका होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं फिल्म से जुड़ी जानकारी वाली जो है वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए, अभी बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।